अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्विच गियर सिलेक्शन। स्विच गियर का सिलेक्शन कैसे करें हम लोग? पहले तो ये बताओ कि स्विच गियर होता क्या चीज है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तब तो बताओगे ना कि इसको सिलेक्शन फिर कैसे करें, किन चीजों का ध्यान रखना है इसको सिलेक्ट करने के लिए। स्विच गियर क्या होता है? तो जब किसी सर्किट में फॉल्ट आता है ना तो ये सर्किट को मेक और ब्रेक कर देता है फॉल्टी सिचुएशन या एबनॉर्मल सिचुएशन। तो ये काम तो हम कह सकते हैं कि एक सर्किट ब्रेकर का भी होता है। सर्किट ब्रेकर भी तो फॉल्टी सेक्शन को अलग करता है ना। क्या कह सकते हैं कि स्विच गियर जो है वो एक सर्किट ब्रेकर ही है, या कुछ और एडिशनल काम करता है, या तो कुछ और एडिशनल काम करता होगा अपार्ट फ्रॉम दिस मेकिंग एंड ब्रेकिंग। ठीक है, बेसिकली स्विच गियर क्या है? ये हमारा स्विच गियर जो है कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट्स। ठीक है, जो कि स्विचिंग का भी काम करता है, कंट्रोल का भी काम करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ठीक है ना, तो कॉम्बिनेशन अ सेट ऑफ द इक्विपमेंट्स, इसको हम लोग बेसिकली कह सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट बहुत सारे ऑपरेटर्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज होंगे, जिसका कि पर्पस होगा स्विचिंग, कंट्रोलिंग and protecting the electrical circuit and the electrical equipment. Okay, and that combination that is called switch gear. ठीक है, अब एक चीज ये तुम लोग बताओ, सब स्टेशन के बारे में फर्स्ट क्लास में बताए थे। ठीक है, सब स्टेशन और स्विच गियर, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम चीज है? क्योंकि ये जो काम कर रहा है करीब करीब वही काम सब स्टेशन में भी था, जो उसके डेफिनेशन को अगर देखोगे या उस चीज को समझ रहे होगे। क्वेश्चन क्लियर है? आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी अमन? हाँ, कोई बताओ, सब स्टेशन और स्विच गियर दोनों में क्या कोई डिफरेंस है या दोनों सेम चीज हम लोग कह सकते हैं? स्विच गियर इक्विपमेंट है जिसके हेल्प से हम सब स्टेशन में कंट्रोलिंग करते हैं। स्विच गियर इक्विपमेंट है, ये सब ये सेट ऑफ मतलब ये इक्विपमेंट। सब ओके, और कोई? सर सब स्टेशन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे और सारे भी इक्विपमेंट हो सकते हैं, बट स्विच गियर एक मतलब सर वो प्रॉपर इक्विपमेंट है। ओके, ठीक है, और कोई बताओ कुछ। क्या तुम लोगों को अपने अपना आइडिया क्या मतलब लग रहा है ये बताओ। क्या दोनों सेम चीज है? अगर कोई कहे पूछे तो क्या बताओगे, या कुछ है डिफरेंस? क्योंकि ये सब छोटे छोटे टर्म है जो कि यूज आएंगे पावर सिस्टम में। ठीक है, सर हाँ बताओ। स्विच गियर सब स्टेशन का पार्ट हो सकता है, लेकिन सब स्टेशन स्विच गियर का पार्ट नहीं हो सकता है। ओके, चलो अच्छी बात है। इसलिए कहते हैं ना कि तुम लोग बताओगे तो नए नए चीजें बहुत कुछ माइंड में आएगा जो कि और सब चीज नहीं आता है। ठीक है, चलो देखो, स्विच गियर कह सकते हो, बेसिकली स्विच गियर क्या है ना, एक पार्ट ऑफ द कंप्लीट सब स्टेशन कह सकते हो। ठीक है, सब स्टेशन नॉर्मली हम लोग अगर वर्ड यूज करते हैं ना, सब स्टेशन में क्या होता है, कुछ इंडोर होता है सेट ऑफ इक्विपमेंट्स, कुछ आउटडोर होता है एक कंप्लीट सब स्टेशन की अगर बात करें तो। ठीक है,
आउटडोर में क्या क्या होते हैं वो तो बता ही चुके हैं। और इंडोर में क्या होता है कि उसका एक कंट्रोल पैनल होता है। तो ये पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग कह सकते हैं कि वो एक सब स्टेशन है, जिसमें कि कुछ इंडोर इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ आउटडोर इक्विपमेंट्स होंगे, वो एक कॉम्बिनेशन। तो ये एक हाइब्रिड सब स्टेशन इसको कह सकते हैं। ठीक है। एक दूसरे टाइप का भी सब स्टेशन हम बताए थे, जिसको कि हम लोग कहते हैं आउटडोर सब स्टेशन, जिसमें कि सारा का सारा चीज हमारा आउटडोर होगा। ठीक है। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से लेकर कंट्रोलिंग इक्विपमेंट सारा कुछ। और एक होता है इंडोर सब स्टेशन, जिसमें कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कंट्रोल इक्विपमेंट्स जितने भी है सब के सब इंडोर होते हैं। ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट कहीं हम लोगों को अगर बनाना हो तो हम लोग इंडोर सब स्टेशन भी बनाते हैं। ठीक है। तो कोई ऐसा मतलब कि कह नहीं सकते हो कि यस दिस इज सब स्टेशन, दिस इज स्विच गियर। ठीक है। बट थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, समझने की चीज को जरूरत है। ठीक है। कहीं उसको प्रॉपर डिफाइन करके या कहीं करके नहीं कह सकते हो कि हाँ ये इतना चीज होगा तो इसको हम लोग सब स्टेशन ही कहेंगे, इसको इतना होगा तो इसको स्विच गियर कहेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली वो स्विच गियर हमारा इंडोर ही होता है। ठीक है। अगर ऐसा फिगर में भी देख रहे होगे, ठीक है, किसी प्लांट में अगर विजिट करोगे या कहीं सब स्टेशन में भी, तो इस तरह से इंडोर में, ठीक है, जो कंट्रोल रूम होगा वहां पर इस तरह से बहुत सारा पैनल्स होता है। ठीक है। बेसिकली यही हम लोग कहते हैं इसको स्विच गियर है। ठीक है। स्विच गियर रूम कहते हैं। ठीक है? तो ये एक डिफरेंट पैनल्स है, एक एक पैनल है ये पूरा जो भी दिख रहा है, ये पैनल है। और ये एक पैनल के अंदर का ये पूरा डायग्राम है। ये जो भी चीज है ये पूरा कंट्रोल इक्विपमेंट्स उसके अंदर में है। ठीक है। डिफरेंट स्विचेस आइस है इसके अंदर, फिर एमसीबी है, सर्किट ब्रेकर भी इसी के अंदर रहता है। आजकल इंडोर सर्किट ब्रेकर का भी यूज होता है। इसको अगर बैक साइड से ओपन करोगे ना तो यहाँ पर तुमको सर्किट ब्रेकर भी दिखेगा अंदर में ही। ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से कॉम्बिनेशन है। ठीक है। ये स्विच गियर जो है यही काम हमारा एक तरह से काम करेगा। इसमें कुछ पार्ट जो है इंटरनली है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इसमें इंटरनली है। यहीं पर रिले भी लगा हुआ होगा यहाँ पे फ्रंट में। ठीक है। बाकी सारा डिस्प्ले यहाँ पे लगा होगा, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब रीडिंग्स डिस्प्ले करने के लिए। अलार्म स्विचेस लगे होंगे यहाँ पर। तो ये पूरा क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये पूरे का स्विचिंग। स्विचिंग के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, स्विचिंग के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं कह सकते हो कि डिफरेंट स्विचेस है। ठीक है। कंट्रोल करने के लिए हमारा कंट्रोल इक्विपमेंट्स है इसके अंदर में, और प्रोटेक्शन के लिए हमारा यहाँ पर रिले सर्किट ब्रेकर्स भी है, इसी के अंदर में ही है, इसका बैक साइड में ही। तो ये एक सेट ऑफ इक्विपमेंट्स है, सेट ऑफ एपरेटस है बेसिकली, जिसका पर्पस है हमारा स्विचिंग, कंट्रोल एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यही हम लोग स्विच गियर इसको कहते हैं। नॉर्मली ये हमारा किसी भी प्लांट में अगर जाओगे तो स्विच गियर रूम करके एक रहता है, वहाँ पर ये कनेक्टेड होता है। और आउटडोर में जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं या जितने भी स्विच यार्ड है जहाँ के बाहर में ट्रांसफॉर्मर्स रखे हुए हैं, वहां से सारा कनेक्शंस आता है केबल के थ्रू, और यहाँ पर आकर के कनेक्ट हो जाता है डिफरेंट फीडर्स के लिए। ठीक है। जहाँ से कि इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसको मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल मोड में भी रहता है। तो यही हमारा स्विच गियर कहलाता है। समझ गए। अब आते हैं हम लोग यस सर। कि इसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं स्विच गियर के लिए। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा स्विच गियर है तो उसके लिए इसेंशियल फीचर्स क्या है। पहला है हमारा कि इट शुड बी कंप्लीटली रिलायबल। रिलायबल कहने का क्या मतलब हुआ कि जब भी कभी फॉल्ट होगा, ठीक है, स्विच गियर को ऑपरेट करना है टू आइसोलेट द फॉल्टी पार्ट फ्रॉम द हेल्दी पार्ट। ठीक है। जिस पर्टिकुलर सेक्शन में, जिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सर्किट जहाँ की फॉल्ट हुआ है,
उस फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर देगा कंप्लीट रेस्ट ऑफ द सिस्टम से। ठीक है, ये कंप्लीटली रिलायबल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट रिलायबल स्विच गियर। ठीक है, तो ये एक फीचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 बार हुआ तो 9 बार कर गया, एक बार नहीं किया, नहीं, 10 मतलब 10, कंप्लीटली रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एब्सोल्यूट डिस्क्रिमिनेशन। बिटवीन द फॉल्टी एंड द हेल्दी सेक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि फॉल्ट अगर मेरा किसी एक लोकेशन पर हो रहा है, ठीक है, तो ये अब जज ही नहीं कर पा रहा है कि फॉल्ट हुआ है तो हमको कौन से सेक्शन को आइसोलेट करना है, किस सेक्शन को हमको हेल्दी सेक्शन से आइसोलेट करना है, ब्रेक करना है। इस चीज को डिस्क्रिमिनेट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए इस पूरे स्विच गियर की हम लोग जो बात कर रहे हैं। ठीक है, सो एब्सोल्यूट डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर। तीसरा, क्विक ऑपरेशन। क्विक ऑपरेशन क्या हुआ कि जब भी कभी फॉल्ट अगर होता है हमारे सिस्टम में, तो स्विच गियर को क्विकली ऑपरेट करना है। ठीक है, उसके लिए जो टाइम सेट किया हुआ है, स्विच गियर ऑपरेट करने का क्या मतलब हुआ, स्विच गियर ऑपरेट करने का मतलब हुआ कि उसके साथ जो हमारा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो ऑपरेट करे। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यहाँ पर क्या है, स्विच गियर में कौन सा पार्ट है जो कि ये वर्क करेगा, सर्किट ब्रेकर। ठीक है, जब भी कभी फॉल्ट होगा तो सर्किट ब्रेकर ही है जो कि आइसोलेट करेगा उस फॉल्टी पार्ट को हमारे हेल्दी सिस्टम से जहाँ की फॉल्ट नहीं हुआ है। तो ये सर्किट ब्रेकर को एज क्विक एज पॉसिबल ऑपरेट कर जाना है विदाउट एनी टाइम डिले। अगर हमने टाइम सेट कर दिया है कि फॉल्ट हो और 0.1 सेकेंड में उसको ऑपरेट करना है तो 0.1 सेकेंड में ऑपरेट होना है। ठीक है, अगर 0.5 सेकेंड के बाद ऑपरेट होगा तब तक तो हमारा सारा सिस्टम ही बैठ जाएगा। ठीक है, तो इट शुड बी रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली, जो भी टाइम सेट किया गया है उतने देर में उसको ऑपरेट करना है। ये एक एसेंशियल फीचर है हमारे स्विच गियर का। तो स्विच गियर कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इन सब पैरामीटर्स को, इन सब पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखते हैं उस समय। ठीक है, ये हमारा स्विच गियर का सिलेक्शन करने के समय। चौथा पॉइंट है हमारा प्रोविजन ऑफ मैनुअल कंट्रोल। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जितना भी हम लोग ये सारा स्विचिंग, कंट्रोलिंग, प्रोटेक्शन का जो भी काम करते हैं, जो भी अरेंजमेंट करते हैं, डिजाइन करते हैं, सारा